जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। क्या एलन मस्क को साउथ अफ्रीका वापस जाना होगा? क्या एलन मस्क को अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा? हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो बेहद ही हैरान करने वाला है, जिसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। तो समझते हैं इस खबर में। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच चल रहे ताजा विवाद की जो विवाद पिछले कुछ महीनों से बार बार सुनने को मिलता है, शख्स वही ट्रंप और मस्क। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले ही मस्क और ट्रंप में जबरदस्त कोल्ड वॉर छिड़ गई थी, लेकिन बाद में दोनों का पैचअप भी हो गया। लेकिन अब ट्रंप ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है और ट्रंप का यूं चौंकाना अमेरिका की सियासत में हलचल मचा रहा है। ये विवाद ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर है। तो समझते हैं इस विवाद को 4 पॉइंट्स में। खबर को विस्तार से समझने से पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ट्रंप ने मस्क पर ऐसा क्या बोल दिया जिससे अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मस्क को शायद इतिहास में किसी भी व्यक्ति से ज्यादा सरकारी सब्सिडी मिली है। अगर ये सब्सिडी बंद हुई तो मस्क को अपनी कंपनियां जैसे टेस्ला और स्पेस एक्स बंद कर साउथ अफ्रीका वापस लौटना पड़ सकता है। ट्रंप ने ये भी धमकी दी कि उनकी सरकार मस्क के सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट की जांच कर सकती है, जिससे बहुत सारा पैसा बचेगा। तो ट्रंप की इस धमकी के बाद ही अमेरिका में बवाल मचा हुआ है और ये कोई पहली बार नहीं है जब ये बवाल मचा हो। आपको याद होगा इससे पहले भी ट्रंप ने एप्पल के सीईओ को धमकी दिया है। उन्होंने कहा था अगर भारत में उन्होंने कंपनी सेटअप किया तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप का ये बयान मस्क की उस पोस्ट के जवाब में आया जिसमें मस्क ने ट्रंप को वन बिग ब्यूटीफुल बिल की कड़ी आलोचना की थी। मस्क ने कहा था कि अगर ये बिल संसद में पास हुआ तो वो अगले ही दिन अमेरिका पार्टी नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। ट्रंप को ये आलोचना पसंद नहीं आई क्योंकि ये बिल उनकी सरकार की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। इसमें टैक्स कटौती, सैन्य खर्च बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी खत्म करने जैसे प्रावधान है जो मस्क की कंपनी टेस्ला को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें मस्क ने ट्रंप के इस हमले का जवाब तो तुरंत नहीं दिया, लेकिन वो पहले से ही इस बिल के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने इसे पागलपन और अमेरिका के लिए हानिकारक तक बता दिया। मस्क का कहना है कि ये बिल राष्ट्रीय कर्ज को 2.4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ा सकता है, जिससे आम नागरिकों पर बोझ पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल लाखों नौकरियों को खत्म कर सकता है और भविष्य की इंडस्ट्रीज को नुकसान भी पहुंचाएगा। अब समझते हैं कि वजह क्या है और ये विवाद कहां से शुरू हुआ। दरअसल ये विवाद वन बिग ब्यूटीफुल बिल के कारण ही शुरू हुआ है, जो ट्रंप का महत्वाकांक्षी विधेयक है। इस बिल में टैक्स कटौती, सीमा सुरक्षा और सैन्य खर्च बढ़ाने जैसे प्रस्ताव है जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा की सब्सिडी को खत्म करता है, जो मस्क की कंपनी टेस्ला के लिए बड़ा झटका है। मस्क का मानना है कि ये बिल अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर करेगा। वहीं दूसरी ओर ट्रंप इसे अपनी सरकार की उपलब्धि मानते हैं और मस्क की आलोचना को व्यक्तिगत हमला समझ रहे हैं। इस विवाद में अफ्रीका का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है। आखिर क्यों? दरअसल ट्रंप ने मस्क के साउथ अफ्रीकी मूल का जिक्र कर तंज कसा कि बिना सरकारी मदद के उन्हें वापस साउथ अफ्रीका लौटना पड़ सकता है। मस्क ने अमेरिका में टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के जरिए अपना कारोबार बढ़ाया, लेकिन ट्रंप का ये बयान उनके विदेशी मूल को लेकर एक तीखा तंज था। दरअसल एलन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। उन्होंने 17 साल की उम्र तक वहां जिंदगी बिताई और फिर 1989 में कनाडा चले गए और बाद में अमेरिका में आकर बस गए। लेकिन वहीं ये विवाद ट्रंप और मस्क की पुरानी दोस्ती को दुश्मनी में बदलता हुआ दिखा रहा है। पहले मस्क ने ट्रंप के चुनाव प्रचार में खूब साथ दिया था, लेकिन अब ये बिल दोनों के बीच जंग का कारण बन गया है।
सीनेट में इस बिल पर वोटिंग जारी है और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ये सियासी ड्रामा आगे क्या मोड़ ले सकता है। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।